तो द्रौपदी कहती है कि सुन अभागे, मैं तुझे बता दूं, तू अगर बदला लेने के लिए यहां बैठा है तो बदला मैं भी लेके रहूंगी। द्रौपदी कहती है कि सुन, बदला है बदला और लूंगी में बदला। और सुन, जंघा फटका रहा है, अरे भीम के हाथों तेरा बध न करा दूं और तेरे लहू से अपने केस न धुला दूं। द्रौपदी मेरा नाम नहीं है, बदला है बदला लूंगी बदला, बदला है बदला लूंगी के बदला। भीम के हाथों तेरा बध न करा दूं, तेरे लहू से अपने केस न धुला दूं। बदला है बदला लूंगी में बदला, बदला है बदला लूंगी में बदला, आज द्रौपदी ने जवाब दिया कि आज तू जंघा को फटकार रहा है ना, एक दिन चिंता मत कर, तेरी जंघा भी साबित नहीं होगी। और जो मेरे केशों पर तूने हाथ डलवाया है, ये द्रौपदी आज के बाद में केस बांधेगी नहीं। और आज जो इतना कहा, द्रौपदी चीख चीख करके कहती है, मैंने उस दिन भी कहा कि अंधों के अंधे होते हैं, और आज इस दरबार में भी चीत्कार कर कह रही हूं कि वाकई में अंधों के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन ने कहा, दुशासन अब क्या देख रहा है, आगे बढ़। द्रौपदी की ओर दुशासन जो बढ़ा तो आज द्रौपदी को आस है, बोले इतने बड़े बड़े रिश्ते वाले हमारे यहाँ बैठे हैं और इधर हमारे 5 पति यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी लाज ऐसे नहीं जाएगी। क्योंकि एक पत्नी के पीछे पत्नी अपनी जान को गंवा देता है, और यहाँ तो मेरे 5 पति हैं। तो आज पतियों से आस लगा रही है, लेकिन जिधर नजर जाती है उधर नजर झुक जाती है। आज सबकी नजर को झुकता देख भीमसेन उठकर के दरबार में खड़ा हुआ। एक अकेले भीम ने कहा कि ओरे पागल, तू ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? एक अबला जाति को तू जंघा पर बैठने के लिए कह रहा है? सो भीम ने कहा, दुर्योधन ने कहा, भीम भाई पहले तो नीची आवाज में बात करो, और तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम अब हमारे गुलाम बन चुके हो, और हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए नीचे बैठ जाओ, उसमें भलाई है। बेचारा भीम करता भी क्या, भीम बैठ गए, और जैसे ही भीम बैठे द्रौपदी की आज आस टूट गई। बोले मेरे एक पति खड़े हुए और वो भी बैठ गए। आज द्रौपदी कहती है, प्रभु कैसा समय है, क्या दुर्भाग्य है मेरा
कि आरे एक पति की नारी, कि आरे जय लगती प्राण से प्यारी रे। जवाब दिया, प्रभु आज हमें लगता है कि तुम्हारे बगैर अब हमारी कोई रक्षा नहीं करेगा। एक दिन तुम्हें याद होगा जब शिशुपाल का वध करने के लिए आप गए थे, तो उस समय सुदर्शन के द्वारा तुम्हारी अंगुली कटी थी, तो मैंने अपनी रेशमी साड़ी को नहीं देखा। मैंने ये नहीं देखा कि ये कितनी कीमती है, क्या है क्या नहीं है। मुझसे तुम्हारा वो रक्त नहीं देखा गया था। मैंने साड़ी को फाड़ करके तुम्हारी अंगुली पर बांधा था। और कन्हैया आज मुझे लगता है मेरे भाई कि आज वो चीर का बदला देने का समय आ गया। और मुझे लगता है कि आज तुम्हें उस चीर का बदला यहाँ चीर से देना पड़ेगा। द्रौपदी ने अपने आंसुओं को बहाया, भगवान को याद किया। एक बात बताऊं बहन और भाइयों, मेरे प्रभु कहीं बाहर नहीं थे उस वक्त। मेरे प्रभु उस सभा के अंदर विराजमान थे, लेकिन प्रभु छुप करके खड़े थे। वो सोच रहे हैं कि जब इस सांसारिक जीव रूपी द्रौपदी को अपने पतियों पर घमंड है, अपने ससुरों पर घमंड है, इसे मेरी जरूरत कहाँ है, मैं क्या करूंगा जाकर के। लेकिन मेरी बहन है, और एक बहन को अपने भाई पर बड़ा घमंड होता है, बड़ा नाज होता है। और आज मेरी अगर बहन मुझे याद कर रही है तो आज मुझे जाना पड़ेगा। पल में मेरे प्रभु आए, जहां दुशासन चीर को खींचता जा रहा है, आज मेरे प्रभु ने जाकर के इतना चीर बढ़ाया, इतनी साड़ी को बढ़ाया कि आज धाराशायी होकर के आज वो दुशासन भुजबल थकने पर हार मान करके धरनी पर गिर गए। और आज मेरे प्रभु ने अपनी बहन द्रौपदी की लाज को बचाया। इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर बढ़ाया, अब तो यही नहीं मालूम पड़ता था कि साड़ी है कि साड़ी की किनारी है, क्या है वो क्या नहीं। इतनी साड़ी पर साड़ी बढ़ती गई। प्रभु ने लाज को बचाया।
यहाँ तक मेरे कन्हैया ने इस युद्ध को टालने के लिए भैयाओं बहुत कुछ किया, क्योंकि कन्हैया पांडवों के रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों का काम है कि अगर रिश्तेदारों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसे शांत करवाया जाए। लेकिन प्रभु ने यहाँ तक किया कि शांति दूत बनकर के गए, लड़ाई को शांत करना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने एक भी बात नहीं मानी। मेरे कन्हैया ने यहाँ तक कहा कि दुर्योधन तू लड़ाई ना कर भैया, पूरा राज्य का अधिकारी तू हो जा और मात्र पांडवों को तू 5 गांव दे देना, उसी में ये अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन आज दुर्योधन क्या कहता है कि सब तुम कौन 5 गांव की बात करते हो, मैं बिना लड़ाई के बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। तब कहा था मेरे प्रभु ने, पागल हो गया तू आज जो बात कह रहा है कि बिना युद्ध के तू सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देगा। दुर्योधन ये बात याद रखना, इस भारत में ऐसा युद्ध होगा जिसमें ना जाने कितनी माताओं के श्रृंगार उजड़ जाएंगे, कितनी बहनों की सोनी कुच्छाएं रह जाएंगी, ये अंदाजा नहीं लगा सकता। और इसी मध्यांतर में ये 100 रुपया हमारे रामविलास चाचा जी की ओर से आए हैं आशीर्वाद के रूप में, और 100 रुपया हमारे रामप्रीस भगत जी चाचा जी हमें आशीर्वाद भेंट कर रहे हैं, और 100 रुपया हमारे मामा जी की ओर से आए हैं श्रीमान कश्मीर जी जो करणपुर से हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों में भेंट अर्पण कर रहे हैं, प्रभु मनोकामना पूर्ण करें। इधर कन्हैया ने बहुत कुछ किया लेकिन नहीं माने। आखिर हुआ क्या कि आज इस भारत में नीति और अनीति की लड़ाई छिड़ी, धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई, जहां पर एक तरफ धर्म के रक्षक हैं और एक तरफ धर्म अधर्म को बढ़ावा देने वाला है। आखिरी परिणाम ये हुआ जो दुर्योधन ये कहता था कि एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, अंतिम चरण में जाकर के भीम ने उसकी दोनों जंघाओं को तोड़ा, धाराशायी करके आज कुरुक्षेत्र के मैदान में गिरा दिया। कुरुक्षेत्र के मैदानों में पड़ा पड़ा सिसक रहा है, रो रहा है, मैंने बड़ा बुरा किया। विदुर महात्मा आज कुरुक्षेत्र के मैदान से शिविरों में आए हैं, तो माता गांधारी ने पैरों के देखे, माता गांधारी जो है जब देखा है विवाह होकर के आया कि पति अंधे हैं, उसी समय से अपनी आंखों से पट्टी को बांध लिया। बोले जब पति ही अंधे हैं तो मैं आंख वाली बनकर के करूंगी क्या? आज वो माता पैरों की आवाज से पहचान लेती है कि ये जो जा रहे हैं ये कोई और नहीं विदुर है। आवाज लगाई विदुर, बोले हाँ भाभी। बोले कहाँ से आए हो? बोले मैं कुरुक्षेत्र के मैदानों से आ रहा हूँ। जवाब दिया एक बात बताओ, कुरुक्षेत्र के मैदानों से आप आए हो, वहां पर मेरा बेटा अपनों से युद्ध करने के लिए गया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज मेरा बेटा जो युद्ध करने के लिए गया वो अच्छे से लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? विदुर ने कहा भाभी तुम्हारा बेटा जो दुर्योधन है ना, उसकी दोनों जंघा टूट गई हैं और अब वो युद्ध के काबिल नहीं, वो पड़ा हुआ अपनी अंतिम श्वासों को पूरी कर रहा है। तो देखो भैया, माँ माँ होती है, माँ के हृदय में ममत्व तो उमड़ पड़ा। मैया ने कहा विदुर एक बार आप मेरे बेटा के मुझे दर्शन करा दोगे? बोले हाँ।
अंगुली को पकड़ करके लेके गए हैं विदुर। और जो दुर्योधन ने मैया को आता हुआ देखा तो आज दुर्योधन हाथ जोड़ के मानो कहता हो मैया मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। तो आज गांधारी मानो कह रही हो बेटा मैं आज कैसे कह दूं कि तेरा कल्याण हो। एक तेरे कर्मों ने मेरे परिवार का विनाश करा दिया। एक 100 पूतों वाली मैया को तूने निपूती बना दिया। एक तेरे कर्म थे। तूने अगर थोड़ा सा कर्म पर ध्यान दे लिया होता तो आज ये दशा नहीं होती। मैं ये पूछना चाहती हूँ आखिर तू ठीक है? जवाब दिया मैया मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? बोले मेरे साथ में भीम भैया ने अधर्म का युद्ध किया है, धर्म का युद्ध नहीं किया। उसे जो वक्ष स्थल पर प्रहार करना था उसने मेरी जंघा पर प्रहार किया है। अब मैया गांधारी ने कहा रे कमीन आज तुझे धर्म की याद आ रही है? मैं तुझे बता दूं तो उन्हें अपने जीवन में धर्म कितने किए हैं। वो माँ कहती है सुन तुझे याद तो आई लेकिन बाद में आई। पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई। कहा है कि अरे आई तो याद धर्म की तेरे अंत समय पर आई। और ये याद पहले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई। जवाब दिया और दुष्टो सुन मेरी बात को। अरे आई तो कोई याद अरे अंत समय पर आई। और जे याद पहले आए जाती तो होती नहीं लड़ाई। मुझे ऐसा मालूम होता तेरा पहले ही गला दबा के मार दे। और मैंने तो मारना चाहा। तेरे पिता तेरे मोह में पड़ गए जो तुझे बचा लिया। विद्वानों ने कहा कि गांधारी है तुम्हारा बेटा, ये बहुत बड़ा घातक है। अब सुन तूने धर्म अपने जीवन में क्या क्या किए मैं बता दूं। पापी तेने लाखा भवन बनवायो। और भोले पांडवन को पापी तेने अंदर ही जलवायो। तूने लाखा भवन बनाया, लाखा भवन उसमें पांडवों को डलवाया। वो तो भला हुआ विदुर महात्मा की बताई हुई रास्ता से निकल गए, अपनी जान को बचा लिया। तूने पांडवों को मरवाने में कसर कब छोड़ी। और सुन अरे गुरु चक्र बिहूर अरे अभिमन्यु मरवाए। छोटा सा बालक अर्जुन की ना उपस्थिति में तुमने उसे घेर करके मरवा दिया। एक बालक के ऊपर 7 महारथी लग गए तो तुमने क्या किया?
तुम बदनाम हुए, उसका नाम हुआ। अरे गुरु द्रोण चक्र बिहूर, अरे अभिमन्यु मरवाया, अरे एक छोटे से छोना ने तुम्हें सबको नाच नचाया। अब कुछ नहीं होगा, सुनो। अरे मौत सामने खड़ी है तेरे, अरे मौत सामने खड़ी है तेरे, तब तेरा राम दुहाई, और जे याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। माता गांधारी ने कहा कि तूने कितने अधर्म किए हैं, कितने धर्म किए हैं बेटा, ये मैं अच्छी तरीका से जानती हूँ, और अब तेरे कर्मों का भोग सामने है, उसे तू भोग में ये चली। इतना कह करके मैया गांधारी चली गई। थोड़ी देर के बाद में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आया है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जवाब दिया भैया क्या है, तो उससे भी वही बात की, धर्म का युद्ध नहीं मेरे साथ में भीम ने किया। तो अश्वत्थामा भी बदले की भावना लिए बैठा है, क्योंकि इसके पिता मारे गए हैं उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो ये भी चाहता है कि पांडव मरे। तो बोले चिंता न करो, जो काम तुम 18 दिन में नहीं कर पाए, उस काम को मैं एक रात में करके दिखाऊंगा। बोले क्या करोगे? बोले एक नहीं, 5 पांडवों को मार के न दिखाऊं तो ब्राह्मण पुत्र नहीं हूं। रात्रि में उन्हें मारने के लिए गया है जिन्हें बचाने का संकल्प कन्हैया पहले लिए बैठे, और ये वचन दे चुके हैं कि मेरे जीते जी इन पांडवों के ऊपर कभी भी कोई आंच नहीं आएगी। उन्हें मारे में कुगोए। और कहा है तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु से काज को जगे हाथ में जग की डोरी। भगवान ने सब कुछ जान लिया। भगवान ने रात ही रात में खेल किया। जिस शिविर में पांडव सोते हैं उस शिविर में कौरवों को बच्चों को सुलवा दिया।